बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस आज मैं आपको प्रो मैग 50 E&H का उसकी डिटेल पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं उनकी डिटेल बताऊंगा आपको, और पैरामीटर की टोटल कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा आपको कौन कौन सा पैरामीटर कैसे सेट किया जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 3 बटन हैं, E फॉर इंटर, प्लस फॉर इंक्रीजिंग एंड माइनस फॉर डिक्रीजिंग। ये 3 की कम्बिनेशन से पैरामीटराइजेशन इसकी सारी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले E वाला बटन प्रेस किया तो ये पैरामीटर में चला गया। आप देख सकते हैं ग्रुप सिलेक्शन खुल गया। ग्रुप सिलेक्शन में पहला पैरामीटर में मेरा मेजरिंग वैल्यूज़, तो जो ये वैल्यूज़ इस वक्त मेजर कर रहा है ये आपको वो बताएगा। तो ये मेरे पास मैग फ्लो मीटर है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मेजर करता है, तो इसलिए इसके अंदर मैं एंटर हूँगा तो इस वक्त जो ये मेजर कर रहा है आपको वो बता रहा है। वॉल्यूम फ्लो +0 आ रहा है लीटर पर आवर्स में। तो ये मेरे पास लैब में है, कोई फ्लो नहीं है, इसलिए ये 0 आपको बता रहा है। फिर दोबारा एंटर प्रेस करूँगा तो ये पैरामीटर से बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस और माइनस से पैरामीटर स्क्रॉल करूँगा मैं। प्लस वाला बटन प्रेस किया तो पहला पैरामीटर इसके अंदर आ गया सिस्टम यूनिट्स का। सिस्टम यूनिट्स के अंदर इंटर होने के लिए ई में प्रेस करूँगा तो ये मेरा यूनिट है जो इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ, ये है लीटर पर आवर। तो इसको मैं अपनी मर्जी से कोई भी वॉल्यूमेट्रिक यूनिट जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको प्लस या माइनस करूँगा तो ये मेरे से एक्सेस कोड मांगेगा। एक्सेस कोड हर मॉडल का, जो E&H में जितने मैग फ्लो मीटर हैं या क्रोलिस मैथ्स हैं, जो उनका मॉडल होता है वही उनका एक्सेस कोड होता है। तो पहला मेरा ये प्रो मैग 50 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 50 पुट करूँगा। 0 इंटर प्रेस किया, 0 फिर इंटर प्रेस किया, यहाँ पे 5 फिर इंटर प्रेस किया और यहाँ पे 0 पुट कर गए। ये मेरा 50। आप देखते हैं कि प्रोग्रामिंग इनेबल्ड दे रहा है। अब मैं यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी यूनिट सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले मैंने इसको माइनस वाला की प्रेस किया तो ये मुझे लीटर जो है ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया इसने। अब मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे हेक्सालीटर, मिलीलीटर, सीसी, ये सारे वॉल्यूमेट्रिक यूनिट है। फुट क्यूबिक पर आवर, यूएसए गैलन, यूएसए मेगा गैलन, बैरल, मतलब ये इसके अंदर सारे वॉल्यूमेट्रिक यूनिट जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये सेंटी क्यूबिक मीटर पर आवर है, डेसी क्यूबिक मीटर पर आवर है, ये क्यूबिक मीटर पर आवर है, ये मिलीलीटर पर आवर है और ये लीटर पर आवर है। ऐसे ही आप फिर दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर आगे टाइम वाले यूनिट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेकंड, मिनट और आवर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एम आ गया, एम फॉर मिनट, एस फॉर सेकंड, डी फॉर डेसी सेकंड और एच फॉर आवर। तो ये मेरा लीटर पर आवर में सिलेक्ट हो गया इसका वॉल्यूमेट्रिक यूनिट। एंट्री स्टोर कर दी, इंटर मैंने प्रेस किया। उसके बाद अगला पैरामीटर है यूनिट वॉल्यूम का, ये टोटलाइजर का यूनिट है, तो ये लीटर है। ये यूनिट लेंथ के यूनिट आप मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, जितने भी लेंथ के यूनिट है ये सारे आपको ऑप्शन देगा। जैसे ये इंचेस और मिलीलीटर दे रहा है तो मैं उसको मिलीलीटर में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ये फॉर्मेट डेट एंड टाइम, डेट और टाइम का क्या फॉर्मेट आपने रखना है वो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पहले डेज, मंथ और ईयर आ रहा था, अब मंथ, डेट और ईयर आ रहा है। तो ये 2 फॉर्मेट इसके अंदर हैं, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बस यही इसके अंदर सिस्टम यूनिट के यही पैरामीटर हैं। उसके बाद ये क्विक सेटअप है। क्विक सेटअप एक शॉर्ट सेटअप है, मतलब हर पैरामीटर के अंदर जाके आपको सारे पैरामीटर स्क्रॉल करके उनके अंदर सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मतलब उन्होंने शॉर्ट फॉर्मेट बना दिया है कॉन्फ़िगर करने का, पैरामीटराइजेशन करने का। मीन्स इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं रिगार्डिंग टू ऑपरेशन एंड फंक्शन वो सारे इसके अंदर डिस्प्ले होंगे।
तो क्विक सेटअप के अंदर मैं जाता हूँ। क्विक सेटअप कमीशनिंग ये नो हुआ, इसको मैं पहले यस करूँगा। यस करने के बाद लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी की लैंग्वेज, डच, फ्रांस, एस्पेनोल, इटालियनो, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल्स और इंग्लिश। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगला पैरामीटर है इसके अंदर प्री सेटिंग। तो एक्चुअल सेटिंग जो इसके अंदर मैंने पैरामीटराइजेशन की हुई है उस पर रखना है आपने, या डिलीवरी सेटिंग इसके अंदर दूसरा पैरामीटर है जो कि हमारा फैक्ट्री सेटिंग होता है। डिलीवरी सेटिंग पे कर देंगे तो ये फैक्ट्री डिफॉल्ट पैरामीटर पे चला जाएगा। ये यूनिट वॉल्यूम फ्लो का आपने क्या रखना है, जो पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था सिस्टम यूनिट वाले पैरामीटर में। तो यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो अपनी मर्जी से आप इसका वॉल्यूमेट्रिक यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेजरिंग मोड है। मेजरिंग मोड इसके अंदर दो हैं, एक ये स्टैंडर्ड है, दूसरा ये सिमेट्री है। अच्छा, स्टैंडर्ड वहां पे यूज होता है जहां पे हमारा फ्लो लेमिनर होता है और मतलब उसके अंदर मतलब इनवेरिएंट फ्लो नहीं होता। अगर हमारा फ्लो इनवेरिएंट है, उसके अंदर वेरिएशन है, तो इसको आप सिमेट्री पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये इसके अंदर दो मेजरिंग मोड है। नॉर्मली हमारा लेमिनर फ्लो या लीनियर फ्लो के अगर हो तो इसको हम स्टैंडर्ड पे रखते हैं। एंट्री स्टोर्ड। उसके बाद ये सिलेक्शन आउटपुट है, करंट आउटपुट की सिलेक्शन है। करंट आउटपुट की सिलेक्शन आप पल्स लेनी है, करंट लेना है, वॉल्यूम आउट लेनी है। करंट आउटपुट 1 पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ये वो है कि 4 to 20 आपने लेना है असाइन फॉर वॉल्यूम फ्लो। असाइन करंट मैंने किया हुआ वॉल्यूम फ्लो के अगेंस्ट, मतलब ये 4 to 20 जो रीट्रांसमिशन आउटपुट देगा वो मुझे वॉल्यूम फ्लो के अगेंस्ट देगा। तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ से ऑफ कर दूंगा, वॉल्यूम फ्लो कर दूंगा। ये दो इसके अंदर ऑप्शन, अगर ऑफ कर दूंगा तो ये इसकी करंट आउटपुट बंद कर देगा। तो इसको मैंने वॉल्यूम फ्लो के अगेंस्ट असाइन किया हुआ है। ये करंट आउटपुट स्पैन, मतलब जो आपके 4 to 20 मिलियन पे जो आउटपुट निकालेगा ये उसका स्पैन है। तो ये मेरा इस वक्त दिया हुआ है 36,000 लीटर पर आवर, 36,000 मीन्स के ये 36,000 लीटर पर आवर पे जब जाएगा तो मुझे 20 मिलियन पे आउटपुट देगा, और 18,000 पे ये मुझे देगा 12 मिलियंस। मीन्स ये कि ये उसके 4 to 20 का स्केल है जिसके अगेंस्ट आपने 4 to 20 लेना है। तो इसको आप कम ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये टाइम कांस्टेंट है। ये फिल्टर टाइम या डैम्पिंग टाइम ऑफ करंट आउटपुट, जो हमारी करंट आउटपुट है उसका ये डैम्पिंग टाइम है कि उतनी देर के बाद मेरा करंट आउटपुट जो है वो मतलब 3 सेकंड के बाद जो है आप कह सकते हैं कि हर 3 सेकंड के बाद अपडेट होता रहेगा। ये फेल सेफ मोड है कि जब मेरा किसी प्रॉब्लम की वजह से या इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है फ्लोमीटर के अंदर, तो ये किस कंडीशन में जाए। तो ये मिनिमम करंट पे जाना चाहिए, मतलब आप 4 मिलियन पेयर पे जाएगा जब ये इसके अंदर कोई एरर आएगा, या मैक्सिमम करंट आप लेना चाहते हैं, या होल्ड वैल्यू, जिस वैल्यू पे जो उस वक्त करंट आउटपुट निकल रही थी उस पे होल्ड हो जाए। तो ये इसके अंदर 3-4 ऑप्शन है। उसके बाद ये एक्चुअल वैल्यू है कि एक्चुअल वैल्यू जो उस वक्त की कंडीशन के हिसाब से आउटपुट निकल रही है वही निकलती रहे। तो ये एक तरह का इसके अंदर फेल सेफ सेफ्टी मोड है जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये मिनिमम करंट पे ही होता है। ये सेटअप कंप्लीट हो गया मेरा क्विक सेटअप। अब ये दोनों बटन इकट्ठे में प्रेस करूंगा प्लस और माइनस स्केप करने के लिए, तो ये मुझे वापस मेन पैरामीटर पे आ जाएगा। क्विक सेटअप के बाद अगला पैरामीटर है मेरे पास ऑपरेशन का। ऑपरेशन के अंदर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे भी मतलब लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। कोड जो है उसको आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मॉडल होता है उसको आप अपनी मर्जी से भी कोई भी कोड जो है वो चेंज करके अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं। ये पहले वाला कोड जो इसके अंदर दिया हुआ है फैक्ट्री का वो 50 है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद स्टेटस एक्सेस कस्टमर,
ये इसका एक्सेस कोड फॉर सेंटर है 24 यूजर इंटरफेस। असाइन लाइन 1 मतलब ये डिस्प्ले की सेटिंग है कि आपने इसकी जो एलसीडी है उसकी टॉप वाली लाइन पे क्या सिलेक्ट करना है। तो ये वॉल्यूम फ्लो सिलेक्ट हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आप वॉल्यूम फ्लो इन परसेंटेज भी कर सकते हैं, टोटलाइजर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटलाइजर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर हैं इसकी लाइन 1 की सिलेक्शन के, डिस्प्ले की, जो इसकी लोकल डिस्प्ले है उसकी। उसके बाद ये असाइन लाइन 2 है। दूसरी असाइन पे आपने क्या लेना है, टोटलाइजर 1, टैग नेम, ऑपरेशन सिस्टम कंडीशन, मतलब वो किस कंडीशन में ओके है, नॉट ओके है, कोई एरर आ रहा है। डिस्प्ले फ्लो डायरेक्शन कि मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में वो उसकी डायरेक्शन डिस्प्ले करे। मतलब इसके ये सारे पैरामीटर आप अपने लाइन 2 में कोई भी अपनी मर्जी का पैरामीटर सिलेक्ट कर सकते हैं या इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो जो नॉर्मली यूज होता है इस पे टोटलाइजर 1 सेलेक्ट करते हैं हम, मतलब ऊपर फ्लो रेट आएगा और उसके नीचे आपका टोटलाइजर आएगा। ये उसका फॉर्मेट है डेसिमल का, तो डेसिमल आपने कितने डिजिट्स में लेना है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे मतलब डेसिमल की पोजीशन चेंज हो रही है, तो जिस पे आप रखना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। ये डिस्प्ले डैम्पिंग, ये मतलब जो लोकल डिस्प्ले है उसके ऊपर अगर वेरिएशन आ रही है तो डैम्पिंग टाइम से आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। बाय डिफॉल्ट ये 3 सेकंड पे है। मतलब इसके ऊपर जो लोकल डिस्प्ले पे इसका जो फ्लो रेट अगर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो डैम्पिंग टाइम इंक्रीज करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रास्ट एलसीडी का कंट्रास्ट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बैक लाइट है उसका, और ये टेस्ट डिस्प्ले ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। ये इसका लोकल डिस्प्ले, अगर इसको टेस्ट करना हो आपने इसको ऑन कर देंगे तो ये इसके मतलब सारे जितने डिजिट्स हैं, डेसिमल्स हैं, वो सारे आपको चेंज करके दिखाएगा। और मतलब कोई भी डिस्प्ले पे किसी जगह पे कोई इसका हिस्सा डैमेज तो नहीं है, ये उसका टेस्ट है। बैक सिलेक्शन यूजर इंटरफेस के बाद अगला पैरामीटर टोटलाइजर 1। टोटलाइजर 1 मेरा किस पे असाइन हुआ है, वॉल्यूम फ्लो, मतलब वॉल्यूम फ्लो का टोटलाइजर मेरा है। ये उसका सम दिखा रहा है जो इस वक्त उस पे चला हुआ है, ये वो बता रहा है। उसके बाद ओवरफ्लो कंडीशन मींस के जब ये अपनी लिमिट पे रीच कर जाएगा टोटलाइजर, इसका मैक्सिमम डिजिट्स पे चला जाएगा तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा। और एक्सपोनेंट फॉर्म में वो बता रहा है कि E7 की पावर 1 जो है ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये टोटलाइजर ई की पावर में चला जाएगा। जैसे हम कैलकुलेटर में नॉर्मली हमारी अगर अमाउंट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म में उसका रिजल्ट शो करता है, तो ये वो चीज है। ये यूनिट टोटलाइजर का जिसमें सिलेक्ट किया हुआ लीटर में सिलेक्ट किया हुआ, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हेक्सालीटर, उसके बाद मिलीलीटर, मेगा, सीसी, ये सारे पैरामीटर टोटलाइजर का यूनिट आप जिसमें लेना है तो ये सारे पैरामीटर वॉल्यूम को आपको डिस्प्ले करवाएगा। तो मैंने चूंकि लीटर पर आवर में इसका स्केल रखा हुआ है तो इसलिए मैं टोटलाइजर का यूनिट जो है वो लीटर में रखूंगा। ये टोटलाइजर मोड है। टोटलाइजर के 3 मोड है। आपने फॉरवर्ड टोटलाइजर लेना है, मतलब जब फ्लो इसका प्लस में जा रहा हो उसका टोटलाइजर, अगर माइनस में जा रहा हो तो उसके लिए मैं अगर फ्लो में माइनस में रीडिंग आ रही है तो वो रिवर्स टोटलाइजर पे करूंगा तो माइनस का टोटल चलना शुरू हो जाएगा। अगर बैलेंस में करूंगा तो जब प्लस चलेगा तो वो ऐड होगा, और जब वो माइनस चलेगा तो उतने ही उसके अंदर से माइनस हो जाएगा। मतलब ये बोथ कंडीशन के, ये बोथ डायरेक्शन के लिए है। तो बाय डिफॉल्ट जो बैलेंस पे होता है तो हम अकॉर्डिंग टू आवर यूजेस उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं इसको। टोटलाइजर रीसेट करना हो अगर आपने, ये रीसेट टोटलाइजर अगर यस कर दूंगा तो मेरा जितना टोटलाइजर चला होगा वो रीसेट हो जाएगा। बैक टू सिलेक्शन। अगर टोटलाइजर 2 की सिलेक्शन है, ये भी सेम उसी तरह की टोटलाइजर, मतलब इसके अंदर 2 टोटलाइजर हैं। आप रिवर्स फॉरवर्ड दोनों भी ले सकते हैं, दोनों फॉरवर्ड भी ले सकते हैं, दोनों रिवर्स भी ले सकते हैं, दोनों बैलेंस भी ले सकते हैं। उसके बाद ये हैंडलिंग टोटल, रीसेट टोटल ऑल करेंगे तो बैलेंस, रिवर्स, फॉरवर्ड सारे टोटल आपके रीसेट हो जाएंगे।
फेल सेफ मोड, जब ये किसी भी एरर पे चला जाता है, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये किस कंडीशन में जाए, तो फेल सेफ मोड स्टॉप करना है आपने। एक्चुअल वैल्यू जो उस वक्त टोटलाइजर की थी उस पर रहे, या होल्ड वैल्यू जितने टोटलाइजर जितने दिन चले हो वहीं पे होल्ड हो जाए, या स्टॉप करने हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट स्टॉप पे होता है, फैक्ट्री डिफॉल्ट, तो इसको मैं स्टॉप पे रहने देता हूँ। ये एड एंड टोटलाइजिंग का पैरामीटर खत्म हुआ। करंट आउटपुट 1, ये वही जो मैंने आपको क्विक सेटअप में बताया था, वॉल्यूम फ्लो के अगेंस्ट असाइन हुआ है। ये उसका स्पैन है, ये 36,000 लीटर पर आवर पे मतलब जो आपको 20 मिलियन देगा। उसके बाद ये टाइम कांस्टेंट है, उसका फिल्टर टाइम है कि कितनी देर के बाद आपका करंट आउटपुट अपडेट होती रहे। और ये जब फेल सेफ मोड पे जाए तो करंट जो है वो मिनिमम कंडीशन में, मैक्सिमम कंडीशन में, होल्ड जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर ये सारे डिस्प्ले, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, ये सारे आपको ऑप्शन देगा। जो आपने सेलेक्ट करना हो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल करंट जो इस वक्त इसकी आउटपुट निकल रही है वो आपको डिस्प्ले करा रहा है। ये 4 मिलियन है, चूंकि मेरा 0 लीटर पर आवर फ्लो है, मैं लैब में पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये 4 मिलियन पे डिस्प्ले करवा रहा है। ये सिमुलेशन मोड इसका होता है। करंट अगर आपने इसके अंदर सिमुलेट करवाना हो, इसकी आउटपुट चेक करने के लिए इसको आप ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ आप जितना करंट अप्लाई करेंगे, जैसे मैं ये 4 है, इसको अगर मैं मतलब अपनी मर्जी से जितना इसको करना चाहूँ, 8 करवाना चाहूँ, 9 करवाना चाहूँ, जितना करवाना चाहूँ उतना कर दूंगा, तो आउटपुट पे मल्टीमीटर लगाएंगे तो उतना ही करंट आउटपुट आपको डिस्प्ले करवाएगा। तो ये इसकी सिमुलेशन है। लूप टेस्टिंग के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं, करंट सिमुलेट करवा के लूप को टेस्ट किया जाता है। तो मैंने इसकी चूंकि सिमुलेशन ऑन की थी, तो इसको वापस मैं ऑफ कर देता हूं। इसको एक्चुअल वैल्यू सिमुलेशन ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। बैक टू ग्रुप पैरामीटर। ये उसकी पल्स की सेटिंग है। ऑपरेशन मोड पल्स का आप कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, मतलब आपकी पल्सेस की रेजोल्यूशन अगर ज्यादा है तो आप उसको फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे, अदरवाइज ये पल्स पे ही आपको आउटपुट देता रहेगा। पल्स आउटपुट के लिए पहली ऑपरेशन उसको मैंने पल्स को असाइन करना होता है, तो मैंने वॉल्यूम फ्लो के अगेंस्ट उसको असाइन किया है। और पल्स की वैल्यू दी है 10 लीटर पर पल्स। हर 10 लीटर के बाद एक पल्स जनरेट करेगा, जो आगे आप पीएलसी पे या रिमोट किसी भी काउंटर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ले सकते हैं आप। ये पल्स की विड्थ है, ये 20-100 मिली सेकेंड दी हुई है। इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ये आउटपुट सिग्नल, ये पैसिव नेगेटिव है। पैसिव नेगेटिव और पैसिव एक्टिव दो इसके अंदर ऑप्शन है। पैसिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एक्टिव सिग्नल होता है, एक पैसिव सिग्नल होता है। एक्टिव सिग्नल आप कह सकते हैं कि आपका वेट कांटेक्ट होता है, और पैसिव सिग्नल आपका ड्राई कांटेक्ट होता है। मींस इसमें आप जो इसके अंदर फर्स्ट करो आपने प्लस दिया हुआ है 24 वोल्ट का प्लस, तो ये प्लस ही आपको मतलब इसको एक्सटर्नल सोर्स करना पड़ता है। तो जो आप प्लस या माइनस उसको सोर्स करते हैं वही आपको वो आउटपुट निकाल के आगे दे देता है। तो नेगेटिव मीन्स ये होता है कि आपका नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज। अगर मैंने पैसिव नेगेटिव किया हुआ है तो इट्स मीन्स के एक्सटर्नल सोर्स नॉर्मली ओपन, और अगर मैंने इसको पॉजिटिव किया हुआ है तो ये एक्सटर्नल सोर्स मतलब इसको बाहर से पावर देंगे, वही आपको कंटेक्ट आउटपुट आगे देगा, और ये नॉर्मली क्लोज है। पॉजिटिव मीन्स नॉर्मली क्लोज और नेगेटिव मीन्स नॉर्मली ओपन। अच्छा, फेल सेफ मोड में क्या करेगा? फेल सेफ बैक वैल्यू सिमुलेशन अगर करवानी है आपने पल्स की, जैसे करंट की है, तो यहां से आप इसको सिमुलेट करवा के पल्स चेक कर सकते हैं। ये इसका कम्युनिकेशन है, इसमें टैग नंबर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। फील्ड बस एड्रेस, हार्ट प्रोटोकॉल ऑन किया हुआ है, इसको आप हार्ट कम्युनिकेटर लगा के भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसको मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस आईडी और सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्प्ले करवाएगा। ये प्रोसेस पैरामीटर है। प्रोसेस पैरामीटर में असाइन लो फ्लो कट। लो फ्लो हर फ्लो मीटर को देना पड़ता है। अगर लो फ्लो आप इसका 0 कर देंगे तो उसकी 0 स्टेबल नहीं रहेगी, वो 0 अपनी आउट कर देगा। तो इस वक्त जो मेरा लो फ्लो दिया हुआ है 50 लीटर पर आवर दिया हुआ है। 50 लीटर पर आवर लो फ्लो का मतलब ये होता है कि लेस देन 50 लीटर पर आवर
ये मतलब आपका फ्लो जो है उसको रीड तो करेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको 4 to 20 आउटपुट नहीं देगा। तो इसको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ती है। तो अगर आप इसका लो फ्लो बिल्कुल जीरो कर देंगे तो ये उसको जो है उसके अपना जो है ये अपनी जीरो आउट कर देगा। दूसरे नंबर पे ये 50 लीटर पर आवर से नीचे कोई रीडिंग को रीड नहीं करेगा, उसको निगलेक्ट करेगा। ऑफ वैल्यू लो फ्लो कट की 50%। ये एम्प्टी पैप डिटेक्शन है। एम्प्टी पैप डिटेक्शन का मतलब अगर आपने ऑन कर दिया है तो इसके अंदर लिक्विड जब नहीं होगा तो ये एम्प्टी पैप का आपको एरर देता रहेगा, आपको बताता रहेगा कि मेरा पाइप खाली है। तो नॉर्मली इसको ऑन ही रखते हैं कि अगर आप इसको ऑफ कर दें तो अगर आपकी लाइन खाली हो जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा, इसके अंदर मतलब फेक वैल्यू आ सकती है एयर पॉकेट की वजह से। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रखते हैं और ये ऑन ही होना चाहिए। सम कंडीशन में इसको ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। ये ईसीसी एरर चेकिंग एंड करेक्शन, मतलब इसके अंदर कोई एरर अगर आता है उसको ये चेक करे और उसको ऑटो करेक्ट करे। तो ये मेन डिस्प्ले पे भी अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो इसके कोड भी हैं। इसके लिए दो टर्म्स यूज होती हैं, एरर कोड करेक्शन या एरर चेकिंग करेक्शन, ईसीसी। तो एरर कोड करेक्शन में वो आपको एरर का कोड भी डिस्प्ले करवाएगा और वो आपको मैनुअल में जाके देखना पड़ेगा या कौन सा एरर है और उसके अगेंस्ट इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, ये उसकी सेटिंग है। ईपीडी एडजस्टमेंट, एम्प्टी पैप डिटेक्शन एडजस्टमेंट, इसके अंदर 2-3 किस्म के एडजस्टमेंट है। इसको अगर मैं ऑन कर देता हूं, ये OED एम्प्टी एडजस्टमेंट, ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक डिटेक्शन। ऑसिलेशन मीन्स ये होता है कि इसकी कॉइल्स अगर आपकी जो है उनके अंदर कोई मसला मसाइल आ गया है तो उसकी डिटेक्शन वो मतलब अगर फॉल्टी है तो उसकी डिटेक्शन अगर आप करते हैं उसके एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये OED फुल एडजस्टमेंट, ऐसे ही एम्प्टी पैप फुल पैप पानी से भर के आप इसको इसकी जो है एम्प्टी पैप डिटेक्शन एडजस्ट कर सकते हैं और एम्प्टी पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर OED एम्प्टी एडजस्टमेंट, OED फुल एडजस्टमेंट, एम्प्टी पाइप एडजस्टमेंट और फुल पाइप एडजस्टमेंट। तो बाय डिफॉल्ट इसको ऑफ ही रखा जाता है। इसके अंदर अगला पैरामीटर है इसका, ये है सिस्टम पैरामीटर्स। सिस्टम पैरामीटर में इंस्टॉलेशन डायरेक्शन सेंसर, सेंसर की इंस्टॉलेशन अपनी फॉरवर्ड एरो के हिसाब से, मतलब जो आपकी फॉरवर्ड होनी चाहिए, मतलब जिस तरफ से आपका फ्लो है एरर की डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसको आप रिवर्स पे भी कर सकते हैं। नॉर्मल मीन्स फॉरवर्ड, ये दो इसकी सिलेक्शन है। मेयरिंग मोड, ये जैसे मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड और सिमेट्री दो मेयरिंग मोड है और उनकी मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी। पोजीशन रिटर्न अगर ऑन कर देंगे तो आपका फ्लो चल भी रहा होगा तो ये 0 शो करता रहेगा। ये सिस्टम डैम्पिंग टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड और ये इंटीग्रेशन टाइम है जो इसके अंदर ये 20 मिली सेकेंड है, जो इसके अंदर इंटीग्रेशन हो रही है सर्किट के अंदर, ये उसका टाइम है। ये सेंसर डाटा है, कैलिब्रेशन डेट इसके ऊपर आ रही है जब ये कैलिब्रेट हुआ था। उसके बाद ये इसका के फैक्टर, ये कैलिब्रेशन फैक्टर है जहां से आप इसका फ्लो को करेक्ट कर सकते हैं इसको चेंज करके। नॉर्मली ये जो इसके स्टिकर के ऊपर के फैक्टर लिखा होता है वही इसके अंदर फीड होना चाहिए, तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट फ्लो बताएगा। बाकी इसको अगर आपने टेम्पर करना हो तो इसको आप अप डाउन करके फ्लो को टेम्पर कर सकते हैं। ये 0 पॉइंट की एडजस्टमेंट है, जो आप 0 करते हैं तो उस हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट ये सिलेक्ट कर लेता है। ये मेरे पास जो है ये आधी इंच का पड़ा हुआ है तो इसलिए ये DN15 इसका जो है साइज बता रहा है। बाकी इसका मैंने उधर लेंथ यूनिट आपको पहले बताया था, मिलीमीटर में सिलेक्ट किया तो ये DN15 मीन्स 15 mm। ये मेयरिंग पीरियड टाइम है इसका 60 मिली सेकेंड। ये ओवरऑल टाइम 2.6। एम्प्टी पैप इलेक्ट्रोड, यस, एम्प्टी पैप डिटेक्शन जो इसके इलेक्ट्रोड की है वो यस की हुई है। यही पैरामीटर, ये सिमुलेशन मैंने आपको करा के देखी थी। ये सिमुलेशन अगर इसमें जाएंगे तो ये सिमुलेशन ऑफ हुई है, आप करंट
फ्लो जो इसका लोकल डिस्प्ले पे फ्लो लेना है आपने या पल्स, ये सब की आप सिमुलेशन यहाँ से करवा सकते हैं। सेंसर वर्जन, सेंसर का सीरियल नंबर, उसका सारा वर्जन जो जो फैक्ट्री सेट होकर आएगा वो सारा आपको इसमें इसका डाटा बता रहा होगा। ये एम्पेयर वर्जन, ये सारे उसकी, और ये बेरिंग वैल्यूज पे आ गया। तो ये इसकी डिटेल पैरामीटराइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।